मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि सांप और सपना नामक पाठ, आज इसका अंतिम भाग है। आज यह पाठ समाप्त करने वाला हूँ। यहाँ पर समाप्त करते ही आपको क्वेश्चन आंसर तथा सभी ग्रामर के हिस्से के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, यह याद रहना है कि पहला पद्य तथा यह पाठ आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। न केवल आप अंतिम जो लेसन के अंत में है ना, वह प्रश्नोत्तर ओनली नहीं देखना है, आपको पुस्तक भी पढ़ना है, पुस्तक पढ़कर रखना है। यदि आपको बीच में से क्वेश्चन पूछे तो भी आप वह उत्तर लिखने में समर्थ रहना है। बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप सभी पुस्तक भी पढ़ते हैं तथा प्रश्नोत्तर का वह नोटबुक भी पढ़ने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सभी अपना प्रश्नोत्तर समाप्त कर रखिए। एग्जाम से पहले आपको समाप्त करना है, यह अत्यंत अनिवार्य है। बच्चों, सांप और सपना में पाठ में हम यहाँ देखे थे कि सांप और सपना, सांप और सपना पाठ में हम देखे थे कि राजा पहली बार बिल्ली देखा था। क्या देखा था? बिल्ली देखा था। बिल्ली देखने का मतलब क्या था? बिल्ली देखने का मतलब यह था कि आजकल तुम्हारे राज्य में रिश्वत और धोखाधड़ी का बोलबाल है। और दूसरी बात, वह सपने में दो नंगी तलवार लटकते हुए देखा, छत पर लटकते हुए देखा। इसका मतलब यह है कि आपके राज्य में अब शत्रु बाहर से, अंदर और बाहर अपना ताकत बढ़ा रहे हैं। वह कभी भी तुम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए और अपने सैनिक शक्ति को और मजबूत कर लेना चाहिए। तीसरा सपना, वह उड़ते हुए कबूतर को देखा। उड़ते हुए कबूतर दिखाई देने का मतलब यह है कि अब आपके राज्य में पूर्ण शांति है। आपकी जनता आपसे, आपके अधिकार से एकदम संतुष्ट है। आपको किसी भी शत्रु से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। यहाँ हम 3 सपना तथा उसके अर्थ के बारे में चर्चा किए थे। पहली बार किसान ने सांप को धोखा दिया, दूसरी बार किसान ने सांप को धोखा दिया, तीसरी बार अपने प्रायश्चित का वह पल प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्रायश्चित का वह क्षण प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसलिए वह जितना माल मिला था, जो पहले से भी ज़्यादा दूसरी बार मिला था, दूसरे से भी ज़्यादा तीसरी बार मिला था, वह तीसरी बार मिला हुआ सभी जो इनाम सांप को समर्पित करने के लिए वह उस पहाड़ पर जा पहुंचता है। उस वक्त वह सांप से कहता है कि तुम वह यह स्वीकार कर लो, क्योंकि क्या है, मैं पहले 2 बार तुम्हें धोखा दे चुका हूँ। अब की बार यह मुझे नहीं चाहिए, यह इनाम नहीं चाहिए। तुमने मुझे उत्तर कहा था, इसलिए मैं आप पर बहुत ऋणी हूँ। ऐसा कहकर अपने आप को ऋण चुकाने का वह मौका पाया है, ऐसा मानकर वह अपना पूरा जो इनाम है ना सांप को देते हैं। सांप यह इनाम स्वीकार करते हुए क्या कहते हैं, इसके बारे में हम आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, देखेंगे। सांप ने कहा, अपने आंसू को पोंछ डालो किसान भाई, तुमने अब तक मेरे साथ जैसे भी व्यवहार किया है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पहली बार जब तुमने रुपयों की गठरी मिली, उस समय देश में रिश्वत और धोखाधड़ी का बाजार गर्म था, क्योंकि तुम भी इसी समाज के अंग हो। तुम पर लालच का रंग चढ़ गया। दूसरी बार जब तुम्हें रुपयों की गठरी मिली, उस समय देश में लूटमार मची हुई थी। किसी भी वक्त बाहरी हमले का खतरा था। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे।
क्योंकि तुम भी इस समाज के ही अंग हो, इसलिए तुम पर भी मारपीट का नशा सवार हो गया था। तुम लाठी लेकर मुझे मारने दौड़े। अब चारों ओर सुख और शांति का वातावरण है। लोग मन से वैर भाव मिटाकर प्रेम का भाव बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम भी इस समाज का ये अंग हो, इसलिए तुम्हारे हृदय में प्रेम का भाव प्रबल हो उठा है। तभी तो तुम अपनी सारी पूंजी मुझे देकर मुझसे प्रेम बढ़ाना चाहते हो। जाओ भाई जाओ, अपना रास्ता लो, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। मुझे रुपये की क्या लेना है? मैं लोगों को रुपया देता हूँ, लोगों से रुपया लेता नहीं। लोग मुझसे मांगते हैं, अब मैं लोगों को मांगे पूरी जब मैं लोगों के मांगे पूरी कर देता हूँ तो वे मुझे भूल जाते हैं। शायद तुम नहीं जानते कि मैं भिखारी नहीं हूँ, दाता हूँ। मैं नागराज नहीं हूँ, नारायण हूँ। इतना कहते कहते वह शाम किसान के आंखों से ओझल हो गया। बच्चों, इसका अध्ययन आज विस्तृत अध्ययन आज करने वाले हैं। मेरे प्यारे छात्रगण, आपको यह कहना अत्यंत अनिवार्य है कि समाज में जिस तरह वातावरण रहते हैं, वही वातावरण हम पर भी पड़ते हैं, हमारे जो क्रियाकलापों पर भी पड़ते हैं। जैसा हमारा व्यवहार रहते हैं, वैसे ही समाज में स्थिति रहते हैं। यह स्थिति के कारण से आप वैसा व्यवहार करते हैं। घर में बहुत मारपीट होते हैं, बहुत झगड़ा होते हैं, बहुत अशांति है घर में, तब आपका मन में भी वैसे ही भाव आते हैं। मारपीट करने के भाव आते हैं, झगड़ा करने के भाव आते हैं, अशांति का वातावरण का भाव आपके दिल में छा जाते हैं। आप भी अशांति वहाँ करने में आपको प्रेरणा देते हैं वह स्थिति। समाज में जिस तरह का वातावरण है ना, वही असर आप पर भी पड़ते हैं। इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे छात्रगण, समाज में जो कुछ भी स्थिति है ना, उसको बदलाव कर आपको थोड़ा सा अपना प्रयत्न करना है बुरी चीजों से दूर रहने की। यदि झगड़ा होता है तो उस झगड़ों में आपको हिस्सा नहीं लेना है, थोड़ा दूर रहना है। तब क्या है, आप पूर्ण तरह से क्या हो सकते हैं, इनसे अलग होकर रह सकते हैं। मालूम ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि क्या है, यह इतना जो डिफिकल्ट नहीं है, आपको बहुत आसान है। इसलिए कह रहा हूं समाज का असर बहुत पड़ता है। ये समझ लीजिए, आज कोरोना का जो स्थिति रहने के कारण से लोग चारों ओर क्या फैला हुआ है, एक मास्क पहना है, सामाजिक दूरी निभाना है, यह सभी करते हैं। कहीं भी गए तो आप करते हैं। समाज का असर तुम पर भी पड़ा है। कोई भी यदि नॉर्मल प्योर नहीं तो क्या है, नॉर्मल काशी रहे तो भी हमारा फीलिंग जो क्या है रहते हैं, यस उसको कोरोना है। ये समाज की स्थिति है। मैंने पिछले कक्षा में आपको कहा था तोते की कहानी। वह तोते की कहानी में भी जहां आप पलते हैं, जहां आपका देखभाल होते हैं, वह वातावरण शुभ्र रहना है। शुभ्र रहे तो आप अच्छा से अच्छा अपना भविष्य निभा सकते हो और बना सकते हो। ओके, किस तरह किसान पर यह लालच और तथा धोखा देने का यह भूत सवार हो गया और उसका समर्थन सांप किस तरह करते हैं। सांप ने कहा, अपने आंसू को पोंछ डालो। जैसे कहते हैं रुपयों के गठरे रखकर मुझ पापी को क्षमा कर दो, यहाँ कहने पर अपने जो आंसू को पोंछ डालो। आंसू यानी कಣ್ಣीरों कहते हैं, पोंछ डालो किसान भाई, पोंछ डालो वरिष्ठ को अथवा क्लीन मार्ट को। तुमने अब तक मेरे साथ जैसे भी व्यवहार किए हैं, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कसूर यानी दोष कहते हैं। दोष कहते हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, दोष नहीं है, मिस्टेक नहीं है। आपको याद रहना है, जैसे तुम व्यवहार किए हैं ना, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है।
आखिर किसका कसूर है? किसान का कसूर नहीं है तो किसका कसूर है? देखेंगे। पहली बार जब तुमने रुपयों की गठरी मिली उस समय देश में रिश्वत और धोखाधड़ी का बाजार गर्म था। यहां आपको याद रखना है, पहली बार जिस समय सांप ने इसको मदद की उस समय रिश्वत यानी लंचा, धोखा यानी धोखा देना, धोखाधड़ी, यह वातावरण रहने के कारण से समाज में जिस तरह का वातावरण है उसी वातावरण तुम पर भी प्रभाव पड़ा। समाज का एक अंग हो तुम, समाज में एक हिस्सा हो, समाज का जो एक भाग हो, इसलिए तुम भी धोखा देने के लिए आगे आए और मुझसे धोखेबाजी की पहले बार, क्योंकि तुम भी समाज का एक अंग हो, तुम पर भी लालच का रंग चढ़ गया था, इसलिए तुम्हारे दिलों में भी वह लालच का रंग चढ़ गया है। दूसरी बार जब तुमने रुपयों की गठरी मिली तो उस समय देश में लूट मार मची हुई थी। सेकेंड टाइम वातावरण क्या था? बाहरी दुश्मनों का हमला की वातावरण था, वो कभी भी तुम पर हमला कर सकते हैं। लूटना था, लूटते थे, लोग मारते थे, ये सभी वातावरण समाज में था। दूसरी बार जब तुमने रुपयों की गठरी मिली तो देश में लूटमार की मची हुई थी, किसी भी वक्त बाहरी हमले का खतरा था, बाहर के लोग किसी भी वक्त तुम्हारे राज्य पर हमला करने की जो विचार था। लोग एक दूसरे के खून के प्यासी थे, मारना गिराना ये सभी लोग पसंद करते थे, इसलिए जो यहाँ लोगों में यहाँ गुण रहने के कारण से तुम भी मुझे मारना चाहा, क्योंकि तुम भी समाज का अंग हो, इसलिए तुम पर भी मारपीट का नशा सवार हो गया। मारपीट तुम भी करना चाहते थे, मारपीट करने के कारण से इसलिए तुमने मुझे मारा। नहीं तो क्या है, मैं मदद किया था तुम्हें, तुम मार नहीं सकते थे, फिर भी तुमने मुझे मारा। यह कह रहे हैं तुम लाठी लेकर मुझे मारने दौड़े, अब चारों ओर सुख शांति है। तीसरी बार कबूतर दिखाई देते वक्त चारों ओर सुख और शांति है, शांति का वातावरण है। कबूतर यानी पीस, वह शांति का वातावरण रहने के कारण से लोग मन से वैर भाव मिटाकर प्रेम भाव बढ़ा रहे हैं। अभी वैर भाव नहीं है, शत्रुता भाव नहीं है, केवल प्रेम भाव से व्यवहार करते हैं। तुम भी समाज के अंग हो, इसलिए तुम्हारे हृदय में भी प्रेम भाव प्रबल हो उठा है, इसलिए तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव वह जाग रहे हैं। तुम भी तो अपनी सारी पूंजी मुझे देकर मुझसे प्रेम बढ़ाना चाहते हो। आज की दुनिया में तुम पहले 2 बार तुमने प्रेम बढ़ाना नहीं चाहा, क्योंकि क्या है समाज में वैसा व्यवहार था। अब तीसरी बार प्रेम का वातावरण है, शांति का वातावरण है, इसलिए सारा पूंजी मुझे देकर मुझे केवल तो आधा पूंजी देना, फिर भी तुम क्या कर रहे हो? सारा पूंजी मुझे देकर जो इनाम के रूप में आया है ना, वह इनाम पूरा पूंजी यानी धनराशि कहते हैं यहाँ, पूर्ण जो इनाम मुझे देकर मुझसे प्रेम बढ़ाना चाहते हो। जाओ भाई जाओ, अपनी रास्ता लो, ಹೋಗು ಅಣ್ಣ ಹೋಗು किसान भाई ಹೋಗು, निन्न रास्ते नीनु हिडिದುಕೋ। ईश्वर तुम्हें खुश रखे, तुम्हें यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है, इनाम भी देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल तुम जो प्रेम बढ़ाना चाहे ना उतना ही मेरे लिए बड़ा है। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी से विद्रोह सहायता नहीं किए तो भी ओके, विद्रोह नहीं करना। सबके साथ प्रेम का भाव व्यवहार करना है। आप अपने घर में शोर मचा कर रखते हो, वो भी आपकी बहन रहे तो उनके साथ झगड़ा यहाँ सब कुछ करते हो। एक बार देखिए, एक ही बार, एक 2 बार प्रेम कर देखिए, इतना प्रेम शायद वह किए हुए सभी बोल उसको याद आना है। कोई भी हो, भाई हो बहन हो, सबसे प्रेम एक ऐसा अस्त्र है, प्रेम से विश्व जीत सकते हैं, प्रेम से प्यार करने से सबका मन मोहित कर सकते हैं, सबका दिल में आप बस सकते हैं। आपको एकमात्र अस्त्र है वह प्यार करना, सबके साथ प्यार, जो कहना प्यार का व्यवहार कीजिए। माँ बाप डांटते हैं, उन पर गुस्सा नहीं करना है। क्यों गुस्सा करते हो? आखिर माँ बाप ही नहीं डांटते तो आपको किसको डांटने, कौन डांटते हैं आपको? इसलिए उनका वह डांट वह मार सब कुछ है ना,
उसे प्रेम भाव से स्वीकार कीजिए। हाँ, मैंने गलती किया था, मेरी गलती के कारण से उन्होंने मुझे डांटा। द्वेष नहीं करना है, विद्रोह नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध में आप अपने आप जलते हो, साथ ही साथ दूसरों को भी जला देते हो। क्रोध एक ऐसा जो चीज है, आपने शायद क्रोध में आकर कोई भी बुरा काम कर सकते हो। क्रोध आपको भी जला देते हैं, साथ ही साथ सामने रहने वालों को भी जला देते हैं। क्रोध एक ऐसा चीज है, हाथ में रखे हुए, वैसे चिंगारी कहते हैं, नहीं तो कैंडल कहते हैं, बिंकी आग है, हाथ में रखा हुआ आग है। वह हाथ में रख भी नहीं सकते हैं, वह दूसरों पर फेंक देते हैं। उसी तरह रहते हैं। क्रोध पर आपको अपना सब कुछ निछावर नहीं करना है, नहीं तो आप अपना जीवन में सफल भी नहीं बन सकते हो। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्रोध को, जिस तरह आप क्रोध को शांत भाव से देखते हैं ना, उसी तरह आप अपने जीवन में सफल भी हो सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा एक सविनय विनती है, प्यार से बर्ताव कीजिए सबके साथ। चाहे वह माता पिता हो, चाहे वह भाई बहन हो, चाहे वह अपने बंधु भगिनियाँ हो, चाहे वह कोई भी हो, मनुष्य प्राणी हो और प्राणी हो और पशु हो, कोई भी हो, उनसे प्रेम से बर्ताव कीजिए। इससे आप बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ओके, राघवेंद्र सर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसा मानकर मैं आप पर भरोसा कर आप यहाँ करने वाले हैं ऐसा मानता हूँ। और नेक्स्ट देखिए प्लीज, मैं रुपयों को, मुझे रुपयों का क्या लेना देना है। सांप कहते हैं मैं रुपयों को लेकर, मैंने तो वादा किया था, सॉरी आपसे वादा करवाया था। क्यों? क्योंकि क्या है, आप मुझे एक रूल्स बनाने के लिए यहाँ वादा किया, लेकिन मुझे तो रुपयों के क्या लेना देना है, ऐसा उनकी मानना था। मैं लोगों को रुपया देता हूँ। सांप, आपको यहाँ केवल सांप के रूप में नहीं देखना है। सांप केवल सांप नहीं था, यहाँ सांप वह भगवान था। भगवान, मैं रुपया देने वाला हूँ, सबको देता हूँ, सबको बांटता हूँ, लोगों से रुपया लेता नहीं हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। जो भी रुपया आप लोग मुझे देते हैं ना, उससे मुझे परवाह नहीं है, मैं किसी से भी नहीं लेने वाला हूँ, केवल मैं देने वाला हूँ। लोग मुझसे मांगते हैं, लोग मुझसे मांगते हैं। भगवान सबको दे सकते हैं, इसलिए भगवान से मांगते हैं। मैं लोगों को मांग पूरी कर देता हूँ। जो कुछ भी मांग है ना, वह सभी मांग मैं सबको पूरी कर देता हूँ। और लेकिन यहाँ मनुष्य का एक बुरी आदत है, जब भी वह मिलते हैं ना, मिलने के बाद में मुझे बोल देते हैं, शायद तुम नहीं जानते कि मैं भिखारी नहीं हूँ, दाता हूँ, मतलब सब कुछ देने वाला हूँ। मैं नागराज नहीं हूँ, केवल सांप ऐसा मत मानो, मैं नारायण हूँ, तुम्हारा उद्धार के लिए आया हुआ भगवान नारायण हूँ। ऐसा कहते हुए सांप किसान की आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना, गायब। याद रखना है बच्चों, आंखों से ओझल हो जाना, गायब हो जाना, आंखों से गायब हो जाना, यह आपको याद रहना है। इस तरह हम यह पाठ यहाँ ही समाप्त कर देते हैं। यह पाठ पे आपको FA1 के लिए है, परीक्षा के लिए है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बार शब्दार्थ देखेंगे। डिंडोरा, डिग्गी, मुनादी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मालामाल, धन और दौलत से भरा हुआ एक खजाना, आजमाना, परखना, परीक्षा लेना, संतुष्ट, प्रसन्न, डिंग मारना, लंबी चौड़ी आत्म प्रशंसा करना, सावधानी, सचेत, सतर्क, खबरदार, मजबूत, दृढ़, पृष्ठ, बलय, ऐसा
पुष्ट बलयुक्त, ऐसा शब्दार्थ है। क्वेश्चन आंसर में एक बार उसका थोड़ा सा छोटा यहाँ कहते हुए जाता हूँ, क्योंकि क्या है आपको पीडीएफ के माध्यम के जरिए आपको यह सब आप तक पहुँचने वाले हैं। प्लीज मौखिक आंसर है, राजा ने पहली बार सपने में क्या देखा? वेरी गुड, सुपर, आपने पहचान लिया। राजा ने सपने में पहली बार बिल्ली देखा। रास्ते में गरीब किसान किससे मिला? रास्ते में गरीब किसान सांप से मिला। किसान की पत्नी हैरान क्यों हुई? किसान जब रुपयों की गठरी उठाकर घर आए तो वहां देखकर किसान की पत्नी हैरान हो गई। किसान सांप को किस तरह पुकारने लगा? किसान सांप को नागराजा, नागदेवता कहकर पुकारने लगा। राजा ने दूसरी बार सपने में क्या देखा? राजा ने दूसरी बार सपने में 2 नंगी तलवार लटकते हुए देखा। यहाँ एक वाक्य में उत्तर लिखना है, इसलिए आपको इतना लिखे तो भी ओके, और नहीं तो पूर्ण भी लिख सकते हो। सांप को किसान पर क्यों विश्वास नहीं था? क्योंकि किसान सांप को पहले बार धोखा दिया था, इसलिए उस पर विश्वास नहीं था। तीसरी बार राजा ने सपने में क्या देखा? उड़ते हुए कबूतर को देखा। किसान के हाथ जोड़ते हुए सांप से क्या कहा? किसान ने हाथ जोड़ते हुए सांप से कहा कि मुझ पापी को क्षमा कर दो। हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आपके साथ बड़ा अत्याचार किया है, आप मुझे जो चाहे कर सकते हैं, मैं सचमुच माफी हूँ। यह कह दिया। 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहाँ आपका नोट्स में है, देख लीजिए। यदि आपको वहाँ नोट्स में भी मालूम नहीं हुए तो आप यहाँ आकर, मतलब स्कूल होने के बाद में आप यहाँ आकर मुझसे पूछ सकते हो। किसने किससे कहा? याद रहे, किसने किससे कहा? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? यहाँ 2 ही आदमी कहते हैं, एक तो किसान और नहीं तो सांप। याद रहना है, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? सांप ने किसान से कहा, अब की बार मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। किसान ने सांप से कहा, तुम उस स्वप्न का सही अर्थ जानते हो? सांप ने किसान से कहा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। किसान ने सांप से कहा। सार्थक वाक्य बनाइए। राजा था एक राजा था। कहा हुए हाथ से जोड़ते हुए किसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा। गया चुप किसान, यहाँ सुनकर किसान चुप हो गया। बाहरी का था किसी वक्त हमले खतरा, किसी भी वक्त बाहरी हमले का खतरा था। खुश ईश्वर रखे तुम्हें ईश्वर खुश रखे। यहाँ देखिए, सर्वनाम आपको लिखना है। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा नया विषय है, लेकिन थोड़ा सा कहते कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्या आप 8वीं कक्षा के छात्र हैं, आपको समझ में ही आप पढ़कर आए हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा। इससे पहले संज्ञा आते हैं, याद रखना। संज्ञा यानी आपको याद रहना है, संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। संज्ञा नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। आपको याद रहना है, किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, स्थल, भाव के बारे में जो उल्लेख किया हुआ शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल रवि, आकाश, मणिपाल, उडुपी, बेंगलुरु, मिठास, अच्छाई, बुराई, पत्नी, बालक, महिला, सैन्य, कक्षा, ढूंढ, काम, पीतल, ये सभी है। संज्ञा में 5 प्रकार है। आपको कहने के लिए 5 प्रकार है। आप अंग्रेज में भी पढ़कर आए, इसलिए ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। उसका विस्तार भाव एक बार देखेंगे हम। ओके, संज्ञा में 5 प्रकार और किसे किसे कहते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार है, आपको याद रहना है। कह देता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति का नाम आते हैं,
नहीं तो किसी का स्थल का नाम आता है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है रवि, आकाश, मणिपाल। यह सब एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। और जातिवाचक सर्वनाम है, देखिए जातिवाचक सर्वनाम है एक जाति के बारे में लेना है, जैसे पत्नी, बालक आदि। जाति कैटेगरी के नाम में कहना है। समूहवाचक सर्वनाम, समूहवाचक सर्वनाम है आपको ग्रुप में कहना है, जैसे झुंड और सैन्य, सेना, कक्षा, यह। और भाववाचक सर्वनाम में भावना के बारे में कहना है। भाववाचक सर्वनाम में भावना के बारे में कहना है, जैसे भावनामृता, अच्छाई, अच्छाई, बुराई या सभी। और द्रव्यवाचक सर्वनाम, जैसे मटेरियल नाउन कहते हैं ना, वाह। द्रव्यवाचक सर्वनाम यहां याद रखना है आपको। द्रव्यवाचक सर्वनाम है ताम, तांबा, सोना, चांदी, यह सभी संज्ञा में आते हैं। संज्ञा के बदले में जो उपयोग करते हैं ना, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं क्या है? प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। आपको याद है। इसी तरह यहाँ बदलाव किस तरह करते हैं इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे वो एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ सर्वनाम के एग्जाम्पल देखना है तो वह, यह, वे, ये सभी आपको एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं सर्वनाम। याद रहना, सर्वनाम यहाँ कैसे बदलाव करते हैं। देखिए, किन्होंने तुम्हारी सहायता की, किसने तुम्हारी, यहाँ बहुवचन में है उसको एकवचन में करना है, एकवचन है तो बहुवचन में करना है। किसने तुम्हारी सहायता की, किसने तुम्हारी सहायता की, तुम किन से झगड़ रहे थे, तुम किससे झगड़ रहे थे, तुम किसका पुत्र आया है, किनका पुत्र आया है, किन्हें तो दावत में बुला है, किसे दावत में बुला है, किनके लिए उपहार ले जा रहे हो, किसे उपहार ले जा रहे हो। कोई कुछ का प्रयोग करना है, कोई यानी व्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं, कुछ यानी परिमाण के लिए उपयोग करता है। जैसे वहां देखिए, दरवाजा खुला है, लगता है डैश घर में है। कोई या कुछ क्या लिखना है? कोई घर में है। दरवाजा खुला है यानी अंदर कोई है। दूध में डैश गिर गया है, कुछ लिखना है। कोई लिखे तो यारो ಒಬ್ರು दूध ನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, कुछ गिरा है। मैं माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दरवाजे पर डैश खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तुम्हारी बात अनुचित है, डैश नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। या सभी आपको याद देते हैं। नियुक्ता यानी आपको प्रेरणात्मक रूप लिखना है। प्रेरणात्मक रूप अगले कक्षा में करता हूँ और उसके साथ साथ आगे का लेसन भी देखेंगे हम। अन्य ग्रुप देखिए, अन्य ग्रुप क्या लिखना है यहाँ एक देखकर आज की कक्षा यहाँ समाप्त कर देता हूँ। देखिए, मालिक, आपको नोट्स में देते हैं इसलिए कहते जाता हूँ। मालिन, सुता, मालिन, सुता,
याद रहना है। कवि कवयित्री, याद रहना है कि बच्चों यहाँ पहले का इंपॉर्टेंट है। कवयित्री, यहाँ इकार स्मॉल करना है, त्रिकार बड़ा करना है, याद रहना है। सम्राट, साम्राज्य, साम्राज्य, साम्राज्ञी, पड़ोसिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, यह है। प्रेरणा तथा नुक्ता के बारे में आने वाली कक्षा में कह देता हूँ बच्चों, और आगे का लेसन भी हम देखने वाले हैं बच्चों। आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।